हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। आज हम बात करेंगे मिल्क यानी दूध। दूध क्या होता है और जानवरों में दूध निकालने की जो मेथड है यानी तरीके हैं वो क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मिल्क यानी दूध क्या होता है। तो चलो अब हम देखते हैं दूध की डेफिनेशन यानी दूध क्या होता है। दूध स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथि यानी जो दुग्ध ग्रंथि है उनमें से प्राप्त एक तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु के जन्म के तुरंत पश्चात उसके पोषण के लिए स्रावित होता है। जैसे गाय या भैंस है, कोई भी जानवर है, उनके ब्याने के बाद उनके दुग्ध ग्रंथियों से दो सफेद एक तरल पदार्थ निकलता है जो नवजात शिशु होता है उनके लिए पौष्टिक आहार होता है। उसको हम खीस भी कह सकते हैं। और ब्याने के 15 दिन बाद जो हमें तरल पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम दूध कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ मिल्किंग इन एनिमल यानी जानवरों में दूध निकालने की विधियां कौन कौन सी है। तो जानवरों में दूध निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है हैंड मिल्किंग यानी हाथों से दूध निकालना, और 2 नंबर जो तरीका है यानी मेथड है वो है मशीन मिल्किंग यानी मशीनों द्वारा निकालना। तो पहला मेथड है हमारा हैंड मिल्किंग। हैंड मिल्किंग में भी 4 मेथड और दिए गए हैं। पहला मेथड है स्ट्रिपिंग मेथड, 2 नंबर है फुल हैंड मेथड, 3 नंबर है नॉकलिंग मेथड और 4 नंबर है मशीन मिल्किंग यानी ये मशीन का उपयोग किया जाता है इसमें, लेकिन जो मशीन है वो भी हाथों द्वारा ही चलाई जाती है, इसलिए इसमें हम चौथा मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो हम पहला मेथड पढ़ते हैं अब फुल हैंड मेथड। यह सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इससे टीट्स यानी होता है दूध ग्रंथि पर न्यूनतम चोट लगती है। फुल हैंड पूरे हाथ से थन को पकड़कर दूध निकाला जाता है, इसमें यानी थन को कोई नुकसान नहीं होता है। थन के चारों ओर हाथ की चारों उंगलियां अंगूठे घेरे होता है। फिर है चारों उंगलियां व हथेली को नीचे की तरफ दबाते हैं। इसकी मैं अभी आपको पिक दिखा देता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये इसकी पिक है, तो हम इसमें देखते हैं। ये देखो, इसमें पूरे हाथ से एक टिट्स यानी थन को पकड़े हुए हैं। यहाँ पर देखो, इसको हम थन को पकड़कर चारों उंगलियां थन के चारों ओर और अंगूठा ऊपर की तरफ होगा और हम नीचे की तरफ दबाते हैं तो दूध निकलता है। तो यह विधि बहुत, और इस विधि में थन को कोई भी नुकसान भी नहीं होता है। तो यह विधि ज़्यादातर जो पशुओं को दूध निकालने में उनमें अपनाई जाती है। इस विधि में पशु के थनों को कोई भी नुकसान भी नहीं होता और कष्ट भी यानी दर्द भी नहीं होता है, और व्यक्ति के दोनों हाथों से दूध निकाला जाता है और व्यक्ति को भी दूध निकालने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है। यह दूध निकालने की सर्वश्रेष्ठ विधि में आती है, इसलिए इसे ज़्यादातर अपनाई ही जाती है। आगे वाला 2 नंबर मेथड है हमारा स्ट्रिपिंग और पुल डाउन मेथड। तो इस विधि में थन को अंगूठे और उसके पास की 2 उंगलियों के बीच दबाकर ऊपर से नीचे की ओर दबाया जाता है। छोटे थन वाले दुधारू पशुओं का दूध निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। एक बार मैं इस विधि की पिक दिखा देता हूँ आपको। ये है, इसमें दिखाया गया है कि अंगूठे और तर्जनी उंगली दोनों से थन को पकड़ा हुआ है और ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। तो यह विधि जो छोटे थन वाली होती है उनके लिए सबसे बेस्ट होती है, और इसमें
अंगूठे और तर्जनी दोनों से थन को पकड़कर ऊपर से नीचे की ओर दबाया जाता है, जिससे दूध निकलता है। तो यह विधि इसके लिए श्रेष्ठ होती है। आगे दिया गया है, छोटे थन वाले दुधारू पशुओं का दूध निकालने के प्रयोग किया जाता है, ये इसमें दिया है। लंबे थन वाले दुधारू पशुओं में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। लंबे जो थन वाली है उसमें नहीं किया जाता। यह विधि भी पशुओं के लिए कष्टदायक है। यह कष्टदायक इसलिए क्योंकि इसमें अंगूठे और तर्जनी से थन से दूध निकालते हैं तो उनमें थोड़ा दर्द यानी कष्ट होता है, तो इससे दुधारू पशुओं के लिए ये कष्टदायक हो गई है। और इस विधि को हम चुटकी विधि भी बोलते हैं। इस विधि का एक लाभ यह भी है कि छोटे दुधारू पशुओं के लिए, और दूसरा लाभ यह है कि इसमें थन से सारा दूध निकल जाता है। आगे 3 नंबर मेथड है न्यूक्लिंग मेथड। इस ढंग से यानी इस मेथड में अंगूठे को दबाकर और थन के चारों ओर उंगलियों और मुड़े हुए अंगूठे के बीच में दबाकर दूध निकाला जाता है। यह विधि अत्यंत त्रुटिपूर्ण है और यह विधि पशुओं के लिए हानिकारक है। इस विधि द्वारा दुधारू पशु का पूरा दूध नहीं निकल पाता और यह पशुओं के लिए कष्टकारी भी है। एक बार मैं इसका आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये है, इसमें क्या किया गया है, इसमें थन के चारों ओर उंगलियों लेकर और बीच में अंगूठा दबाया जाता है। अंगूठों को दबाने से दूध बाहर की ओर निकलता है। इसमें थोड़ा पिक में दिखाया गया है, ये देखो यहाँ पर ये चारों उंगलियां यहाँ पर और ये बीच में अंगूठा लगाया गया है। यह विधि पशुओं के लिए कष्टदायक होती है। कष्टदायक इसलिए होती है क्योंकि इसमें पशुओं को थन को दर्द होता है और इस विधि द्वारा दूध निकालने से पशुओं के थनों में गांठें पड़ जाती है, जिससे पशुओं में थनैला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। यह कुछ क्वेश्चन अधिक बार पूछा गया है, थनैला रोग किस मिल्किंग मेथड में होता है? तो न्यूक्लिक मेथड में थनैला रोग होता है, इसलिए दूध निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह विधि कष्टदायक है सबसे, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। आगे 4 नंबर मेथड है हमारा मशीन मिल्किंग। मशीन द्वारा दुग्ध दोहना या थन को खाली करना कुदरती कोफ द्वारा खाली करने जैसा ही है। कुदरती कोफ का मतलब होगा जैसे नवजात शिशु अपने मुंह से दूध पीता है थन से, उसे कहते हैं कुदरती कोफ द्वारा खाली करना। आगे मशीन द्वारा दुग्ध दोहना थन पर दबाव आधारित प्रक्रिया है, जिसमें थनों के ऊपर मशीन की सहायता से दबाव उत्पन्न किया जाता है, जिससे दुग्ध दोहने की प्रक्रिया होती है या थन खाली हो जाते हैं। इसका एक बार फोटो दिखा देता हूँ तो समझ में आएगा। ये देखो, थन के ऊपर एक पाइप जैसा लगाया गया है। थन के ऊपर इसे चढ़ा दिया जाता है, जिसे कुप्पी भी बोलते हैं, और इधर ये पाइप द्वारा इस टंकी में दूध आता है और इसे हम हाथ द्वारा भी चला सकते हैं और मशीनों द्वारा भी चलाया जा सकता है। अगर इसे हम मशीन द्वारा चलाते हैं तो इसे हम कहेंगे मशीन मिल्किंग या हैंड मशीन मिल्किंग, और अगर इसे इलेक्ट्रॉनिक चलाया जाता है तो इसे सीधा ही हम मशीन मेथड कह सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है हमें गायों में लगभग 253 mmHg का दबाव लगाया जाता है और भैंसों में लगाया जाता है 400 mmHg का दबाव। इसका एक ये नुकसान भी है, इसमें अगर हमें
इस मशीन को चलाते रहते हैं तो एक निश्चित समय तक चलाना चाहिए। अगर अधिक समय तक चला दिया जाए तो यह थनों के अंदर से दूध को भी निकाल तो लेगा, लेकिन उसमें कुछ बार खून भी आ सकता है। इसलिए ये एक क्या है, घाटे का भी हो सकता है। इस प्रकार के जो मशीन मेथड होते हैं उन्हें फार्मों में यूज़ किया जाता है, लेकिन घरेलू घर होते हैं उनमें बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसमें अधिक खर्चा भी आता है, इसलिए इसे कम किया जाता है। बड़े बड़े फार्म होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े फार्म होते हैं उनमें अधिक दूध निकालने के लिए इन मशीनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ हाथ से निकालने पर टाइम अधिक लगता है और मशीनों द्वारा बहुत कम टाइम में ही दूध निकल जाता है। और अधिक दूध निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। और इसका एक डिसएडवांटेज हो गया, मतलब हानि भी हो गई, भी खून निकल जाता है और इनमें पशुओं को कभी कभी दिक्कत भी होने लगती है। और इसमें एक पशुओं के रोग फैलने, यानी थन से संबंधित कोई भी रोग है वो फैलने का कारण भी बन सकता है, क्योंकि मशीनों द्वारा निकाला जाता है। मशीन में कोई वायरस या बैक्टीरिया कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो चला जाता है, जिससे दूसरे जानवर या गाय या भैंस है उनमें भी चला जाएगा, जिससे यह एक संक्रमण भी करता है रोगों का। चलो आज के लिए हम इतनी क्लास है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर